हेलो फ्रेंड्स। जो फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो थे, उन्होंने अभी डिफेंड किया है सऊदी अरेबिया को। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की सहरावत। तो अभी उनकी एक बुक रिलीज हुई है ट्यूसडे को। तो उसमें उन्होंने उस टाइम पे जो सऊदी अरेबिया है उसको डिफेंड किया है, जो सऊदी अरेबिया ने किलिंग की थी, जो एक राइटर जिनका नाम जमाल खशोगी था। तो उन्होंने ये बोला है कि जो उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन थे किंगडम के साथ, वो एक मिडिल फिंगर की तरह थे यूएस मीडिया के लिए। क्योंकि जो पोम्पियो है वो तुरंत बाद, जब अक्टूबर 2018 में जमाल खशोगी की किलिंग हुई थी, उसके बाद वो रियाद गए थे। तो उन्होंने ये बोला है कि जो सऊदी है, जो जमाल खशोगी, वो सऊदी अरेबिया से बिलोंग करते थे और वो यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहे थे। तो उन्होंने जो अपनी ओपिनियन लिखी थी वॉशिंगटन पोस्ट में, क्योंकि उस वॉशिंगटन पोस्ट में जो ओपिनियन लिखी थी उसमें उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान थे उनको। तो उसकी वजह से जो वहाँ के जो ये प्रिंस थे उन पे ये आरोप लगाया गया कि उनको क्रिटिसाइज करने के लिए उन्होंने जमाल खशोगी की हत्या की है। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो वहाँ का मीडिया है यूएस का, उसने जो वहाँ के उस टाइम पे गवर्नमेंट थी डोनाल्ड ट्रंप की, तो उसके ऊपर उन्होंने आरोप लगाने स्टार्ट कर दिए कि आप सऊदी अरेबिया को उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हो जैसे उसको करना चाहिए, क्योंकि जो उसने किलिंग की है वो बहुत ही क्या है, भयानक है। तो इस वजह को देखते हुए तो जो उस टाइम के ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे पोम्पियो, उन्होंने ये चीज़ देखी थी कि जो वहाँ के जो ये मोहम्मद बिन सलमान थे, उन्होंने जो खशोगी की किलिंग के ऑर्डर दिए हैं। सीआईए की रिपोर्ट में ये बात भी साबित की गई है, जो कि ये जो बाइडेन अभी प्रेसिडेंट है, इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको क्लासीफाई किया गया है। तो उसमें यही बात आई है कि जो कॉन्सुलेट था इस्तांबुल में, वहाँ पे इनको गला घोट के मारा गया और इनकी क्या बुरी तरीके से डेड बॉडी के साथ पीसीस में इनको कन्वर्ट किया गया। तो ये सारी चीज़ें सीआईए के रिपोर्ट में, जिसको सीआईए को पोम्पियो भी एक टाइम पे क्या करते थे, हेड करते थे, तो उन चीज़ रिपोर्ट में सारी चीज़ें बाद में आई हैं। तो पोम्पियो ने अपनी बुक में ये नहीं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सऊदी की, उसको कंटेस्ट नहीं किया है। उन्होंने बोला है जो भी चीज़ वहाँ के जो भी चीज़ की गई है खशोगी के साथ, वो बहुत ही बुरी हैं और वो अनएक्सेप्टेबल, हॉरिफिक और सैड और डेस्पिकेबल, इविल, ब्रूटिश और अनलॉफुल है। बट वो इस बात से सरप्राइजिंग बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें मिडल ईस्ट में आम बात है। रूथलेसनेस वहाँ का रूटीन में है, वहाँ का जो वो वर्ल्ड है मिडल ईस्ट का, वहाँ पे ये चीज़ें नॉर्मल है। तो उनको इस चीज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्होंने ये भी डिस्प्यूट किया कि जो जमाल खशोगी थे वो एक जर्नलिस्ट भी थे। उन्होंने इस बात को मजाक में लेते हुए ये बात बोला कि जो सऊदी अरेबियन बॉब वुडवर्ड थे, जिनको एक तरीके से इस तरीके से दिखाया गया है कि उन्होंने सऊदी रॉयल फैमिली को क्रिटिसाइज़ किया और वो एक तरीके से मार्टर हैं। तो जो वहाँ की मीडिया है यूएस ने, उन्होंने जमाल खशोगी को एक मार्टर की तरह रिप्रेजेंट किया है और एक बहादुर इंसान की तरह रिप्रेजेंट किया है, ताकि उन्होंने क्रिटिसाइज किया है सऊदी रॉयल फैमिली को। तो पोम्पियो के जो ये रिमार्क्स हैं, इसकी वजह से जो खशोगी की फियांसे हैं, उन्होंने ये बोला कि ये जो चीज़ें पोम्पियो ने बोली हैं वो हॉरिफाइड और अपसेट हैं, क्योंकि उन्होंने जो ये चीज़ें बोली हैं तो उनको ऐसी ह्यूमैनिटी के लिए और उनके लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। मतलब ऐसे इंसान के लिए रिस्पेक्ट नहीं है उनके पास जिसको ब्रूटली मार दिया गया। तो जो वॉशिंगटन पोस्ट है, वहाँ के जो सीईओ है, उन्होंने भी ये बात लिखी है कि जो ये बात पोम्पियो ने बोली है वो शॉकिंग और डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि जो भी ये बातें बोली गई हैं खशोगी के अगेंस्ट में कि वो एक जर्नलिस्ट थे भी या नहीं थे, तो ये बहुत ही एक तरीके से आउटरेजियसली उन्होंने मिस रिप्रेजेंट किया है चीज़ों को। जो जमाल थे
उन्होंने अपनी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो फ्री प्रेस था उस वैल्यूज़ को साथ में रखते हुए और अपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को हाई पे रखते हुए अपनी जान को दिया है। तो इस चीज़ को जो माइक पोम्पियो हो उन्होंने इस चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो पोम्पियो उन्होंने ये बोला कि जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद है वो एक रिफॉर्मिस्ट है। जो ये माइक पोम्पियो है ये सऊदी अरेबिया की जो वहाँ की लीडरशिप है उसके बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। उनको जो अभी फ़िलहाल के क्राउन प्रिंस हैं उनको रिफॉर्मिस्ट बता रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जो वो फ़िलहाल अभी लीडर हैं वो बहुत ही अच्छे लीडर होने वाले हैं हिस्ट्री में अगर देखें तो। क्यों अगर उन्होंने ये बात बोली है कि अगर तुमको अगर कुछ भी देखना है या स्क्रूटनी करनी है तो वो स्क्रूटनी तुम्हें करनी चाहिए जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं रेसेप तैयब एर्दोगान, क्योंकि उन्होंने ही क्रिटिसाइज़ किया था सऊदी अरेबिया को इस किलिंग के बाद। और जो वो एक तरीके से इस्लामिस्ट अथॉरिटेरियन बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो मीडिया को उन चीज़ों पे ध्यान करना चाहिए ना कि मोहम्मद बिन सलमान को, क्योंकि वो अभी फ़िलहाल जितने भी रिफॉर्म लेके आ रहे हैं मिडल ईस्ट में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो क्योंकि जो ये गवर्नमेंट थी डोनाल्ड ट्रम्प की वो हमेशा से ही अगेंस्ट थी मीडिया के, क्योंकि जो सारी चीज़ें रिप्रेजेंट की हैं वो मीडिया ने ही रिप्रेजेंट की हैं। और जो डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था मीडिया के द्वारा, तो डोनाल्ड ट्रम्प हमेशा से ही मीडिया के अगेंस्ट रहे हैं। तो इसलिए ये बात माइक पोम्पियो ने बोला है कि जो कि वो जर्नलिस्ट थे, इसलिए वो भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प और जो सऊदी अरेबिया के जो रिलेशन थे उस टाइम पे यूएस के साथ वो बहुत अच्छे थे, तो वो भी उस टाइम पे उस प्रोपेगेंडा में शामिल थे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें माइक पोम्पियो अभी फ़िलहाल बोल रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।